हमारे बीच में मौजूद है। तो मेरे अजीज़ों, हम इस वक्त में से जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये एक ऐसी फ़िक्रमंदी का दौर है कि शायद हम इससे पहले इसको इस तरह एक तजर्बा में नहीं हमने देखा कि एक दुनिया के अंदर एक फ़िक्रमंदी है कि ऐसे लगता है जैसे जो तरक्की है, जैसे लगता है कि वो एक तंगी बनती जा रही है। 1 2 3 साल पहले ये नेमतें जो आई, इंटरनेट, फ़ोन स्पेशली, और तरह से लोगों ने तरक्की की, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में एक तरक्की थी जैसे दुनिया में, और बड़ी खुशी थी कि जिस दुनिया का हम हिस्सा हैं उसमें बड़ी तरक्की है, और वो नेमतें जो हमारे माँ बाप ने नहीं देखी वो हम देख रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही फील होता था। लेकिन अजीब बात है कि एक सारी दुनिया के अंदर एक अजीब तरह की इन्हीं नेमतों के बारे में तशवीश है। कभी भी ऐसे नहीं सोचा जाता था कि इन चीज़ों की बेहतरी होना इतनी खुशी का बायस नहीं रहेगा, ये खौफ और शक को जन्म देगा। मसलन इतना फास्ट अब इंटरनेट है, और यानी वक्त के साथ साथ इसकी स्पीड बढ़ती ही गई, स्मार्टफोन अच्छे से अच्छे आ गए, लेकिन चाहिए तो था कि खुशी भी बढ़ती ही जाती। मगर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं हुआ। समहाउ किसी कंफ्यूजन ने, शक ने जन्म लिया है, क्योंकि इब्लीस ने इन चीज़ों को बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और वो कर रहा है। और जैसे हम इससे बाखबर नहीं थे, लेकिन इब्लीस ने इस पे पूरा काम करके इसको एक अपने लिए प्लेटफॉर्म बना लिया। अब इसका ये नहीं मतलब कि हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंटरनेट को, स्मार्टफोन को या और गैजेट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं। लेकिन अब जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है इसको इस्तेमाल करने वाले के लिए, कहीं ज़्यादा, कि उसको इंटरनली तौर पर रियल होना पड़ेगा। और अगर हम, जैसे पहले लोग असल में सही नहीं भी होते थे, दिखावे के लिए सही लगते थे, तो भी उनके पास गलत होने के लिए बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते थे। लेकिन अब अगर वो बिगड़ना चाहे, खुदा ना करे, तो उनके बिगड़ने का सामान बहुत बड़ा है। इसलिए हमें खुदा के लोग होते हुए इस फिक्रमंदी को, जो हमारी अपने लिए और अपनी औलाद के लिए है, इसे खुदा को देने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा इसका हल जानता है। सिर्फ वाहिद खुदा ही है जो दुश्मन इब्लीस के आगे खड़ा हो सकता है, ना कि इंसान। क्यों? क्योंकि इब्लीस जो है वो इतना जोरावर तो नहीं है जितना खुदा है, क्योंकि खुदा का और उसका कोई मुकाबला नहीं है। खुदा तो खुदा है और वो एक फरिश्ता है, और उसके साथ 3 हिस्से फरिश्ते मिल गए, और यानी 33% फरिश्ते इब्लीस के साथ मिल गए, जिनमें से अक्सरियत जो है वो कैद में बंद है बाइबल के मुताबिक। लेकिन कुछ एक फरिश्ते आज़ाद हैं, जो हमारे लिए एक टेस्ट की तरह है कि हमने कैसे इब्लीस के खिलाफ लड़ना है। लेकिन अगर हम खुदा के बगैर इब्लीस का मुकाबला करना चाहें तो फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो थोड़े हैं, चाहे वो फरिश्ते हैं, लेकिन वो इंसान से जो खाक से बना है जोरावर है, क्योंकि वो स्पिरिट है। जैसे खुदा स्पिरिट है, ऐसे फरिश्ते भी स्पिरिट है, और स्पिरिट्स की जो मूवमेंट है, जो स्पिरिट्स का काम करने का तरीका है, वो बहुत ही खुफिया और तेज और मजबूत और ताकतवर है। तो हमें भी उसका मुकाबला करने के लिए खुदा की जरूरत है, ताकि हम स्पिरिट के अंदर, रूह के अंदर उन इब्लीसी कुव्वतों का मुकाबला कर सकें। वरना
हम अपने तौर से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत दफ़ा हम नुकसान उठाते हैं या लोग नुकसान उठाते हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि ये काम कैसे हो रहा है। इसलिए खुदावंद का बंदा पतरस कलाम मुकद्दस में फरमाते हैं, पहला पतरस उसके 5वें बाब में, कि हमें अपनी फ़िक्रों के बारे में क्या करना चाहिए। अब ये जो फ़िक्रें हैं ये इतना बड़ा बोझ हैं जिनको कोई उठाने से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब भी कोई शख्स कहता मुझे फ़लाँ फ़िक्र है, इस बात की फ़िक्र है, तो आप उसको कोई बेवकूफ़ और जाहिल तो नहीं कह सकते कि इस बंदे को कोई फ़िक्र है तो ये कोई गलत शख्स है। आप उसको एक मोहतात शख्स कह सकते हैं या समझदार कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। लेकिन रूहानी ज़िंदगी में खुदा के साथ चलते हुए ये फ़िक्रें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि फ़िक्र करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय ये कि नंबर 1 पे हमारा चला जाता है, ईमान चला जाता है और फिर चैन चला जाता है, हम इत्मीनान में नहीं रहते। अक्सर लोग जो बड़े अक्लमंद हैं उनकी बेचैनी भी उतनी ज़्यादा है। कई लोग हवा के बारे में परेशान हैं कि ये साफ़ नहीं है, इसमें बहुत पोल्यूशन होती जा रही है। कई लोग पानी के बारे में बड़े फ़िक्रमंद हैं कि पोल्यूशन होती जा रही, पानी ठीक नहीं है। और इस तरह दूध, सब चीज़ें, जितना जितना लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा होता जा रहा है उनकी बेचैनी भी बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमको बताता है कि हमने इन फ़िक्रों को किस तरह डील करना है, कैसे हमने इनका मुकाबला करना है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं कि इनका नुकसान हो सकता है उतना नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी मुसीबत फ़िक्रों की यह है कि इनकी वजह से हम कलाम पर अमल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डैमेज इसका ये है कि आप फ़िक्र के साथ खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िक्र खुद ही एक कलाम है। फ़िक्र खुद ही एक कलाम है जो आपके जहन की तख्लीक है और आप उसी को उगा रहे हैं या उसी को बढ़ा रहे हैं या उसी को डील कर रहे हैं। तो जो खुदा का कलाम है जिस पर हमने अमल करना है उसकी बारी ही नहीं आती। हमारा जिस्म, हमारा जहन उस तक पहुंच ही नहीं पाता और वो जो बीज कलाम का है वो बेफल रह जाता है। और इसीलिए अक्सर दफ़ा जो बड़ी सादा लोग होते हैं वो खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं। लेकिन मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी मैं पढ़ने लगा हूँ 5वीं आयत। लिखा है, पहला पतरस का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तो ये 2 लफ्ज़ जो हैं ये हमने अपने जहन में रखने हैं कि मगरूर कौन है जिसका खुदा मुकाबला करता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, और ये फरोतन कौन है जिनको खुदा कुछ करने की ताकत देता है। अब आगे उसको बात को जारी रखते हुए रसूल कहते हैं, पास खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। अब जब हम उर्दू में पास पढ़ते हैं या इंग्लिश में देयरफॉर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है अब हम कंक्लूजन की तरफ चले गए कि नतीजा क्या निकला। नतीजा ये है कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। इसका मतलब है मैं और आप टाइमिंग नहीं चेंज कर सकते, टाइमिंग खुदा मुकर्रर करेगा। हमारा इशू टाइमिंग होता है। हम अभी के अभी मसले का हल चाहते हैं कि ये मसला अभी के अभी हल हो। खुदा ने हर काम का एक वक्त रखा है, हमें उस वक्त के अंदर से गुजारना और हमारा गुजरना नहायत ज़रूरी है। और अक्सर वो वक्त तंगी का होता है, अक्सर ही वो वक्त दुख का होता है। लेकिन
अगर हमारा भरोसा खुदा पर है तो वो जो वक्त तंगी का है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो वक्त जिसमें किसान गंदम बो के आ जाता है और कुछ दिन, तकरीबन हफ्ता या 10 दिन, उस खेत में कुछ नजर नहीं आता कि इसमें क्या है, क्योंकि ना तो बीज नजर आता, वो जमीन के नीचे है, ना पौधा नजर आता क्योंकि बीज अभी तक उसने पौधे को जर्मिनेट नहीं किया। तो वो जो वक्त है वो इंतजार का है, उसके अंदर खुदा के साथ वक्त गुजारना उस ड्यूरेशन में जिसमें जवाब नहीं है, बहुत अहम वक्त होता है। इसलिए अब हमें ज़हन में रखना है कि खुदा वक्त पर सर बुलंद करता है। तो फ़रोतन शख्स को ये बात ज़हन में रखनी है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, मेरा अभी वक्त नहीं आया, मेरा अभी वक्त नहीं आया। जैसे ही मेरा वक्त आएगा खुदा मेरे सारे मामलात को खुद डील करेगा। ये हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है कि मुकद्दसों ने वादा की हुई चीज़ें पाई, मिल गई उनको, और कई दफ़ा उनको वादा की हुई चीज़ें नहीं मिली, लेकिन वो उनको दूर से देखकर खुश हुए। इसका मतलब है हमारा खुदा पर तवक्कल है, इसका मतलब हमारा खुदा पर भरोसा है, उसके कलाम पर भरोसा है। तो ये खुदा डिसाइड करेगा कि उसने उसका जवाब कब देना है। लेकिन इसका मेथड बड़ा सिंपल है, मैं कई दफ़ा पहले भी बताता हूँ। तो चलें आज सिस्टर महविश और उनकी फैमिली के साथ दोबारा से शेयर करते हैं इस बात को। लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फ़रोत नहीं रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है या उसको तुम्हारी फिक्र है। तो अब ये जो फ़रोतनी बाइबल की है, ये फ़रोतनी है अपनी फिक्र खुदावंद पर डालना। अगर कोई शख्स अपनी फिक्रें या अपनी फिक्र खुदावंद पर डालने में कामयाब हो जाए, फिक्र का हाल नहीं लेना, फिक्र ही खुदा को दे देना। अगर हम अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, खुदावंद हम अपने बच्चों की सारी फिक्रें तुझे देते हैं, उनकी तालीम, उनकी ज़रूरतें, हर चीज़ खुदावंद हम इसको तुझे देते हैं। खुदावंद तू इसको जानता है, तू इसको डील करना जानता है। तो ये फ़रोतनी है, ये फ़रोतन शख्स की पहचान है कि वो अपने काम को हल करने के लिए खुदा को शामिल कर लेता है और अपनी वो वाली फिक्र खुदावंद पर डाल देता है कि खुदावंद ये वाला काम तू कर सकता है। तो खुदा को सबसे पहले अपने मसले में दाखिल करना बड़ा ज़रूरी है। आखिर में तो बहुत सारे लोग दाखिल कर लेते हैं, आखिर में तो जैसे डॉक्टरों से कोई बात ना बने, फिर खुदा के पास चले जाते हैं, एंड सो ऑन। आपको आखिर में बहुत सारे लोग खुदा के पास आते हुए मिलेंगे। हमारे चर्चों में लोग आते हैं दुआ करने, वो कहते हैं हम बहुत जगह गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब हमने कहा कि अब खुदावंद के पास आते हैं, अब हमने कहीं नहीं जाना। तो ये एक कॉमन आम प्रैक्टिस है, मगर ये बाइबल की प्रैक्टिस नहीं है कि ये बाइबल का तरीका है। नहीं, बाइबल में क्या खुदा चाहता है? खुदा चाहता है हम खुदा से शुरू करें, खुदा से शुरू करें हमेशा। कोई भी काम, कोई भी फिक्र, इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कुलसियों के खत में कि कलाम या काम जो कुछ भी करते हो वो खुदा यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले खुदा बाप का शुक्र बजा लो। तो कलाम या काम, हमने जो कुछ भी करना है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसे शामिल करना है। ये नहीं कि जैसे हम खाने पर दुआ करते हैं तो वो एक, हम कई दफ़ा फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी भी है, लेकिन वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके वसीले कलाम में लिखा है कि वो जो खाना है वो पाक हो जाता है। जब हम दुआ करते हैं शुक्रगुजारी से और कलाम से, वो पाक होता है। तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें खुदा को पहली दफ़ा ही शुरू में ही इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि वो उसको कैसे करता है। और ये फ़रोतनी है। मगरूर आदमी क्या करता है? मगरूर शख्स की बाइबल के मुताबिक सिंपल तशरीह ये है कि वो कहता है मैं खुद कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। और जब उससे नहीं हो पाता तो फिर
अक्सर दफ़ा वो खुदा की तरफ जाता है या वो जाते हैं, लेकिन खुदा को ये रवैया नापसंद है। खुदा मुकाबला करता है, खुदा मगरूर शख्स का मुकाबला करता है। तो अगर खुदा ही किसी शख्स का मुकाबला करने खड़े हो जाए तो वो कैसे कामयाब होगा? उसने तो आखिरकार हारना ही हारना है, क्योंकि खुदा खुद उसकी मुखालफत कर रहा है। तो खुदा की मुखालफत कौन सह सकता है? मेरे ख्याल में तो ये बहुत मुश्किल काम है कि हम खुदा की मुखालफत ले करके कहें कि मैं चलता रहूँगा, कामयाब हो जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि खुदा को अपनी फिक्रों में शामिल ना करना गुरूर है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? खुदा चाहता है हमारी तवज्जो उसके कलाम पर हो, इसलिए वो हमारी फिक्रें लेना चाहता है। क्योंकि खुदा को भी पता है कि जो चीज़ मेरे कलाम को रोक रही है उनमें से एक इनकी मेजर चीज़ फिक्रें हैं। कई दफ़ा लोग खुमार की वजह से खुदा के पास नहीं जाते, नशाबाजी की वजह से नहीं जाते, और कई दफ़ा ज़िंदगी की फिक्रों की वजह से नहीं जाते। वो जो दो एरिए हैं, खुमार और नशाबाजी, वो ज़्यादा पैसों वालों का प्रॉब्लम है। लेकिन कम पैसे वाले भी वैसे ही फंस जाते हैं फिक्रों में। वो पैसे होने की वजह से फंस जाते हैं, ये पैसे ना होने की वजह से फंस जाते हैं। लेकिन दोनों ग्रुप एक ही तरह की गलती कर रहे हैं। इसलिए मत ख्याल करें कि अगर पैसे होंगे तो फिर हम खुदा की तरफ आ जाएंगे, या जो पैसों वाले हैं वो ये सोचें कि जिनके पास पैसे नहीं है वो खुदा पर भरोसा कर रहे हैं। नहीं, वो खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे, वो फिक्रें कर रहे हैं। तो और फिक्रें सबसे पहले कलाम को दबाती हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है कि जो कलाम को सुनते हैं, लेकिन ऐशो इशरत का फ्रेब, दौलत का फ्रेब और जिंदगी की फिक्रें उस कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। तो ऐशो इशरत का फ्रेब तो बड़े लोगों का प्रॉब्लम हो गया ना, या दौलत का फ्रेब, ऐशो इशरत का फ्रेब, तो फिर जिंदगी की फिक्र किन का प्रॉब्लम हो गया? हो सकता है दौलतमंदों के भी जिंदगी की फिक्रें हों, क्योंकि उनको भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अक्सर दफा हम सोचते हैं कि जैसे अक्सर फिक्रों की वजह से हम दब जाते हैं और कलाम पर अमल नहीं कर पाते, तो हम बाबरकत नहीं ठहरते। हम अक्सर दफा तंगी के नीचे ही रह जाते हैं, क्योंकि जैसे हम कलाम पर अमल करने लग जाते हैं खुदा हमारी फिक्रें लेना शुरू करता है। क्योंकि खुदा को इस बात का बड़ा शौक है कि मैंने जो बोया है वो उगे। खुदा कलाम देता है ताकि मेरे बच्चे मेरी तरह बने, लेकिन हम इसलिए नहीं बन पाते कि कोई गुनाह नहीं कर रहे, सुस्त हो गए फिक्रों की वजह से। क्योंकि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं लूका की इंजील के गालबन 21वें बाब में कि जो जिंदगी की फिक्रें हैं वो हमें सुस्त कर देती हैं। हम सुस्त हो जाते हैं, और इंग्लिश में वर्ड वहां लिखा है ओवरचार्ज हो जाते हैं, खुमार, नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों की वजह से। तो मेरे अजीजों, हमको करना क्या है? हमें खुदावंद के तरीके को फॉलो करना है कि खुदावंद मैं तेरा काम करता हूं या करती हूं, तू मेरा काम कर। और ये बात खुदा को बड़ी पसंद है, क्योंकि उसने कहा है थके मांदे बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और कई दफा जब हम बोझ के नीचे होते हैं ना, तो हम खुदा के पास नहीं आते। हम सोचते हैं मैं फारिग होकर आऊंगा। कई दफा हम लोगों को कहते हैं ना कि यार आप खुदा उनकी तरफ आ जाओ, वो कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम दुनिया के कुछ मामलात ठीक कर रहे हैं, वो करके आएंगे। भाई वही तो मामले खुदा ने ठीक करने थे, तो अगर आपने वो ठीक करके आना है तो आप आएंगे कैसे? आप तो आ सकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपसे वो ठीक ही नहीं होने। जो काम खुदा ठीक कर सकता है वो मैं तो नहीं कर सकता ना। और कई खुदा तो वो काम भी कर सकता है जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर आप सोचें कि एक बेवा और एक उसका बेटा, वो सिर्फ एहतियात करके 3.5 साल तक जिंदा रह सकते थे, तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि उसने एलिया को कहा कि मैं 2-1 लकड़ियां इकट्ठी कर रही हूं और मैं रोटी पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे
और फिर मर जाएंगे। तो मेरे अजीजों, अब उसकी तो उम्मीद ही खत्म हो गई। लेकिन एलियन ने उसे कहा मेरे लिए पानी ला, और फिर उसने कहा एक टिकिया रोटी भी लेती है ना मेरे लिए। और उसने, जो नबी ने कहा कि ना तो तेरा आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा, और उसने उसका यकीन किया कि जो नबी कह रहा है ऐसा हो जाएगा। और उसने नबी को लाकर दे दिया, रोटी नबी को पका के दे दी। यानी उसने अपने बेटे से भी बढ़कर खुदा के बंदे को, जिसे वो नहीं जानती थी, इज्जत दी। और ये काम जो नबी के कहने के बाद हुआ, ये तो कोई नहीं कर सकता कि 3.5 साल तक आपका आटा खत्म ना हो, आपका ऑयल खत्म ना हो। तो मेरे कहने का मकसद ये हुआ कि खुदा तो वो काम भी कर सकता है जो दौलत भी नहीं कर सकती। तो फिर क्यों ना ऐसे खुदा को अपनी फिक्रें दे दी जाएं, जो नामुमकिनात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो खुदा कर देता है। पता भी नहीं चलता कि ड्रॉपसी की बीमारी किधर गई, पता भी नहीं चलता जोड़ों का दर्द किधर गया, पता भी नहीं चलता कि आपकी डायबिटीज कहाँ गई। मुझे कल परसों मेरी वाइफ कह रही थी कि मैं आपकी ना वो शुगर चेक करती हूँ। मैंने उसे कहा कि नवंबर में जब बिशप राइट ने ब्रदर स्कॉट शेल्टन के लिए डायबिटीज के लिए दुआ की थी, तो उन्होंने कहा था और लोग भी खड़े हो जाएं जो डायबिटीज वाले। तो मैं भी खड़ा हो गया अपने घर में टीवी की स्क्रीन के आगे, और मैंने दुआ कराई। और मैंने बताया कि अब मैं खैर चेक तो बहुत कम करता हूँ, तो मैंने कहा कि उसके बाद से मेरी शुगर का लेवल रेज हुआ ही नहीं। जब भी मैंने चेक किया है बहुत नॉर्मल रेंज में रहा है। ये तो नहीं कि 100 से नीचे है, लेकिन 100 से जरा ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं जैसे मेरी रीडिंग प्रीवियस मंथ्स में थी, प्रीवियस ईयर्स में थी, जब मुझे डॉक्टर ने वार्न किया कि वरना फिर मैं आपको दवाई पर डाल दूंगा। मेरे ये मुझे खुदा का हर फैसला मंजूर है। लेकिन जो मैं पॉइंट रेज कर रहा हूं कि खुदा इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है कि कोई मायूसी और नौमीदी है ही नहीं। तो फिर क्यों ना अपनी फिक्रें ऐसे खुदा को दी जाएं और उसकी फिक्र ले ली जाए। उसकी क्या फिक्र है? खुदा मुझे फजल दे, मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूं, तेरी बातों का यकीन करूं, ताकि तुझे मेरे बदन से जलाल मिले। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो उसके कलाम पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं कि हमने खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा की बात माननी है, खुदा को खुश करना है, खुदा की प्रस्तश करनी है, खुदा में मसरूर रहना है, और वो हमारी तसल्ली बन जाता है। हालात कुछ भी हो, जितने मर्जी हालात खराब हो जाए, मुकद्दसों से उनकी बरकत कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। खुदा इतने बड़े मोजज़ात का खुदा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जहां से मर्जी मुहैया करे, जैसे मर्जी मुहैया करे, उसे करना आता है। तो जिस दौर में से इस वक्त हम गुजर रहे हैं मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी की फिक्र है, ये एक बहुत गहरा मसला है। और मत ख्याल करें कि अमेरिका वाले के हमारा ये मसला है, नहीं, ये हर दुनिया के मुल्क का मसला है, ये हर सोसाइटी का मसला है, ये हर फैमिली का मसला है। क्योंकि हम एक ऐसे दौर के अंदर हैं कि जहां होना भी फिक्र है, ना होना भी फिक्र है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है आपको फिक्र है, लेकिन अगर है फिर भी फिक्र है कि इसका मिसयूज ना हो जाए, और आप मिसयूज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स के पास कोई क्लू ही नहीं है, क्या करें, वो किस तरह करें, सिवाय ये खुदा के हाथों में दें, और जितनी लाइनें खींच सकते हैं खींच लें, जो मिटाई ना जा सकें तो ठीक है बस। और खुदावंद में अपने सुकून को बरकरार रखें और खुदावंद में मसरूर रहें, क्योंकि हम एक ऐसे दौर के लोग हैं जिसके बारे में खुदावंद ने पहले से कहा था आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। तो हम असल में बुरे दिन के लोग हैं,
चाहे हम कितनी तरक्की कर जाएं, इस तरक्की को आप जो मर्जी नाम दे दें, इन चीज़ों को जो मर्जी नाम दे दें, आप इनको एप्पल प्रोडक्ट्स कहें, आप इनको जो मर्जी और नाम दें, अच्छे से अच्छा, कई कई उनमें सिस्टम्स हैं, जो मर्जी कर लें, ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। हम बुरे दिन के अंदर से गुजर रहे हैं। तो इस बुरे दिनों को डील करने के लिए हमें एक अच्छे की ज़रूरत है, और उसका नाम है यीशु, जो मेरे बोझ उठाना जानता है, जो मेरी तंगी को दूर करना जानता है। वो गिरे हुए को उठा लेता है, सब कुछ ठीक कर देता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो उसकी इबादत करने वाले लोग हैं, हमारा ऐसा खुदा नहीं है जिसको हमारी ज़रूरतों की फ़िक्र ही ना हो, जिसको पता ही ना हो हम किस हाल में हैं। उसने एक बेवा की फ़िक्र की और कहाँ से नबी को चलाया और उसके घर तक खुदा लेकर गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस्राएल में और बेवाएं नहीं थी जो एलिया सारपत की बेवा के पास गया? तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस्राएल में कोढ़ी नहीं थे जो नुमान कोढ़ी एलीशा के पास आया? ऑफ कोर्स थे, लेकिन खुदा ने अपने जलाल के लिए उस कोढ़ी को एलीशा के पास भेजा, और अपने जलाल के लिए अपनी बेटी को बहाल रखने के लिए एक नबी को उसके दरवाजे तक ले आया। खुदा जानता है एक औरत की दिल की दुआ क्या है, और खुदा को मालूम है कि इस बेवा को किस जगह पर मैंने रखना है। और खुदा ने एक बंदे को इस्तेमाल किया, नबी भी खाता रहा और लिखा उसका कुंबा भी खाता रहा 3.5 साल। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के ऐसे बड़े काम हैं। तो बस करना ये है कि हमने अपनी फ़िक्र खुदावंद पर डालनी है, अपनी औलाद खुदावंद को देनी है, अपने वसाइल, अपनी हेल्थ, अपना फ्यूचर, अपना बजट खुदावंद को देना है, और उसके रिटर्न में इत्मीनान लेना है। तो इत्मीनान जब तक ना आए, अपनी फिक्रें बार बार खुदा को देते रहें। जैसे बिल्कुल वर्ड वो यूज हुआ है फिक्रें डालने के लिए, इकबालों का ऐसे मतलब लिया जाता है जैसे आप गेंद पकड़कर दीवार से दे मारते हैं, और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो अब आपके हाथ में नहीं रहा। तो खुदावंद कहता है कि जब आप फिक्रें मुझ पर डालो तो ये इन फिक्रों को तुम्हारा हाथ नहीं लगना चाहिए, यानी कि ये तुम्हारी फिक्र तुम्हारे माइंड में नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ आपने खुदावंद को दे दी है, अब वो खुदावंद की है, चाहे वो आपका हदिया है, दाइया की है, चंदा है, या चाहे आपकी फिक्रें हैं, अब वो आपकी नहीं है, अब वो खुदावंद की है। लेकिन हमारा जहन उन फिक्रों को बार बार उठाने की कोशिश करता है, बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदावंद हमें याद दिलाता है कि अब ये तुम्हारी नहीं है, तुम मुझे दे चुके हो, अब इसको मेरे पास रहने दो। तो हमने क्या लेके जाना है? उसके बदले में इत्मीनान। मसले का हल नहीं, हल खुदा करेगा अपने टाइम पे, नंबर 1 पे। जैसे ही खुदा वो हमसे फिक्र लेगा, जैसे आप कोई चीज़ देते हैं तो टोकन मिल जाता है, जैसे आप कहीं बैग रखा देते हो, आपको एक टोकन दे देते हैं कि ये टोकन दिखाएं, तो एक रिप्लेसमेंट बन गई। तो हाँ, इसी तरह खुदा हमको टोकन देता है कि मैंने तुम्हारी फिक्र ले ली है, इत्मीनान तुम्हारे दिल में है। तो कई दफ़ा हमारा जिस्म मानता नहीं ना ज़हन मानता है। तो इसका क्या मतलब है? दुआ में बैठे रहें और खुदा को बार बार दें, खुदा मैं ये फ़िक्र तुझे देती हूँ, खुदा मैं ये फ़िक्र तुझे देता हूँ, बार 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 बार। एक वक्त के बाद आप फील करेंगे कि अब वो फ़िक्र आपके पास नहीं है और आपके पास सिर्फ इत्मीनान रह गया है। वही स्टेज है जिसमें हम खुदा के कलाम पर अमल कर सकते हैं, वही वो स्टेज है जिसमें हम इब्लीस को डांट सकते हैं। आप और मैं इत्मीनान के बगैर इब्लीस को भी नहीं डांट सकते, क्योंकि जब हम फिक्र में हैं तो इब्लीस का तो पहले ही हमारे ऊपर कंट्रोल है। वो कहेगा मुझे कहाँ डांट, मैं तुम्हारे घर में बैठा चाय पी रहा हूँ, कितने डांटियां बाहर, दरवाजे के बाहर किसको डांट, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ। तो हम इसीलिए जहां भी इब्लीस के साथ आपको झगड़ा मिलेगा, वहां लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है,
खुदा जो इत्मीनान का खुदा है, जिसका इत्मीनान समझ से बाहर है। तो इत्मीनान ही एक ऐसी हालत है, या हमारा ख्याल है कि फौजी बहुत रो रो के जंग लड़ते हैं, ये बड़े इत्मीनान से लड़ते हैं, ये इतने जोशीले और जज्बे से लड़ते हैं। मत ख्याल करें कि ऐसे ये रोते रहते, कोई भी नहीं रोते, ये जंग बहुत दिलेरी से लड़ते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमने अपने मुल्क को बचाना है और दुश्मन को आगे नहीं आने देना। और ये अपनी जान जो उनकी कोई परवाह नहीं करते, इनको ट्रेनिंग ही यूं दी जाती है। ऐसे ही हमने भी पूरे इत्मीनान से इब्लीस का मुकाबला करना, क्योंकि हमें बचाने वाला ज़बरदस्त है और वो हमेशा हमारे साथ है। तो हमें अपनी फिक्रें खुदा उन पर डालना आना चाहिए, और ये आ जाएगा। फ़कत बुनियाद ठीक हो कि मैंने खुदा के कलाम पर अमल करना है। सबसे पहला कलाम जो खुदा ने हमें दिया है वो है उसकी बादशाही, कि ज़िंदगी में सबसे पहले हमें खुदा की बादशाही चाहिए, जिसके लिए हम तौबा करते हैं और पानी का बपटिज़म लेते हैं और पाक रू पाकर खुदा के साथ शुरू करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही तय कर दिया कि सबसे पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि तौबा की ज़रूरत है, क्योंकि आगे रास्तबाजी है। तो यीशु मसीह ने यह भी तय कर दिया कि बादशाही में सबसे पहले क्या होना चाहिए, खुदावंद की रास्तबाजी। तो खुदावंद की रास्तबाजी हमें तब मिलती है जब हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारे गुनाह धुलते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले फिर हमें निजात पाने की ज़रूरत है। ये खुदा के कलाम की तरतीब है, फिर सारे काम खुदा हमारी ज़िंदगी के करता चला जाता है। तो दुआ करते हैं, ये अपने सर को झुकाते हैं। गॉड ब्लेस यू।